स्वामी जी, माँ कात्यायनी शक्तिपीठ पर शिव आराधना महोत्सव के अंतर्गत आपके प्रवचन चल रहे हैं। आप समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं और क्या दे रहे हैं? सबसे पहले ओम नमो नारायण, हर हर महादेव। शानंदमानंद वने वसंतम आनंद कंदम हतपाप वृंदम वाराणसी नाथम नाथ नाथ श्री विश्वनाथम शरणम प्रपद्ये। श्री विश्वनाथम शरणम प्रपद्ये। सभी सनातन बंधुओं को, भारतवासियों को या देश विदेश में जहां तक हमारे सनातन बंधु बैठे हुए हैं, उन सभी को इस पवित्र श्रावण मास की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और भगवान देवादिदेव महादेव से प्रार्थना करेंगे आप सभी को मंगल जीवन प्राप्त हो, आप सदैव स्वस्थ और सुखी रहें। देखिए, संदेश हमारे यहाँ है भगवान की प्राप्ति, और यहां से ही जाकर के हम सब स्वस्थ और सुखी रहते हैं। सर्वप्रथम जब भी जहां भी जाते हैं, हमें निश्चल भाव को प्राप्त करना चाहिए, क्योंकि निश्चलता में ही ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है। और ईश्वर के पास जाने के लिए सर्वप्रथम हमें सबसे पहले सदाचारता का संदेश देना चाहिए। जीवन में, हमारे जीवन में या अनन्य लोगों के पास सदाचार किस प्रकार से प्राप्त हो सके, ऐसा प्रयास करना चाहिए। आज हम सब लोग मंदिर तो जा रहे हैं, कथाएं तो सुन रहे हैं, लेकिन अंदर दुनिया भर का छल कपट का मेल भरा पड़ा हुआ है। जैसे एक बहुत अच्छा प्रसंग है, एक कुआं में एक बिल्ली का बच्चा गिर गया, जिससे जल दूषित हो गया। पूरा नगर उसी जल से अपना जीवन यापन करता था। पास में एक आश्रम था, उस आश्रम में महात्मा के पास निवेदन किया। महात्मा जी ने बता दिया, उसका जल बाहर निकाल करके फेंको, फिर उसके बाद ऐसे ऐसे ये व्यवस्था करो, गंगा जल डालो, नैवेद्य इत्यादि डालो, तुलसी दल बेलपत्र डाल करके जल का पूजन करें, जल का प्रादुर्भाव होगा, वो जल आपके लिए निकलेगा। जिस प्रकार से संत ने बताया, उसी प्रकार से लोगों ने समझा और कार्य किया। जब फिर पुनः से जल का स्रोत ऊपर हुआ, जल का प्राकट हुआ, जल को बाहर निकाल करके मुंह से जैसे ही लगाया, उसमें दुर्गंध आ रही थी। फिर दोबारा से शिकायत करी जा करके। महात्मा ने पूछा क्या क्या किया, कैसे कैसे किया। जैसे जैसे किया था वो सारी बातें बताई जा करके। महात्मा जी ने पूछा एक बार बताओ क्या किया। बोले आपने बताया था जल बाहर निकालना, हमने जल बाहर निकाल दिया। आपने बताया था उसके बाद गंगा जल डालना, तुलसी बिलपत्र नैवेद्य इत्यादि डाल करके पूजा करना, तो जल की पूजा करी, जल का प्राकट हुआ, स्रोत खोले, और जब कुआं लबालब हुआ, जब पानी बाहर निकाला, दुर्गंध अभी भी आई। तो महात्मा जी ने पूछा एक बात बताओ, क्या आपने उस कुआं में से वो मरा हुआ बिल्ली का बच्चा बाहर निकाला? तो सभी लोगों ने अपने माथे पे हाथ मारा, हाय रे बस महाराज जी यही नहीं कर पाए, आपने तो ये बताया ही नहीं था। सारी बातें महात्मा को नहीं बतानी है, कुछ अपने विवेक से भी सोचना है। अर्थात कहने का मतलब यह है, जब तक उस कुआं में से वो मरा हुआ बिल्ली का बच्चा बाहर नहीं निकाला जाएगा, तब तक उसका जल शुद्ध नहीं हो सकता। ऐसे ही हमारे अंदर से जब तक ये मरे हुए बिल्ली के बच्चे एक नहीं, दो नहीं, चार नहीं, पांच नहीं, पूरे पांच पांच सात सात भरे पड़े हैं। वो बिल्ली के बच्चे कौन है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, अहंकार, ऐसे बिल्ली के बच्चे। अब जरा ध्यान दे, वहां एक बिल्ली का बच्चा गिरा था, तब वो जल कुआं का दूषित हो गया। और हमारी देह में तो कितने बिल्ली के बच्चे भरे पड़े हैं, कितने ये मरे पड़े हुए हैं। इससे हमारे देह को, हमारे जीवन को किस प्रकार से दूषित कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमारे जीवन में जो मृत बिल्ली के बच्चे पड़े हुए हैं, इनको बाहर निकाल करके फेंकना पड़ेगा। अब आवश्यकता यह है कि आज संसार में, नियति में हम लोभी ज्यादा हो गए, हमारे अंदर लोभ कूट कूट कर भर गया है। तो शास्त्रोक्त विधान है, यदि हम 7 बिल्ली के बच्चे, 5 बिल्ली के बच्चे नहीं निकाल सकते हैं, तो कम से कम 4 निकाल दो। 4 नहीं निकाल पाते हैं तो 3 निकाल दो, 3 नहीं निकाल पाते तो 2 निकाल दो। शास्त्रोक्त है, पूज्य गुरुदेव भगवान कहा करते थे, यदि 2 नहीं निकाल सकते हो तो 1 तो निकाल ही दो। और वो सबसे बड़ा बिल्ली का बच्चा हमारे यहाँ खतरनाक है, उस बिल्ली के बच्चे को बोला गया क्रोध। तो क्रोध को बाहर निकाल करके फेंकना पड़ेगा।
और जब एक बिल्ली का बच्चा यदि निकाल करके आपने फेंक दिया, जीवन सब अपना हमें दिखाई देने लगेगा। आज हमारे यहाँ यही व्यवस्थाएं चरमरा रही हैं कि हमें हर व्यक्ति के प्रति, हर किसी के प्रति क्रोध ज्यादा उत्पन्न हो रहा है। तो संसार में भाई के प्रति भाई को क्रोध है, सास को बहू के प्रति क्रोध है, बहू को सास के प्रति क्रोध है, घर में पति पत्नी के प्रति एक दूसरे की ईर्ष्या, एक दूसरे से क्रोध उत्पन्न हो रहा है। स्त्री पति पर क्रोध करती है, पति पत्नी पर क्रोध करता है, बच्चे पिता पर क्रोध करते हैं, पिता बच्चों पर क्रोध करता है। सामंजस्य धीरे धीरे समाप्त होता चला जा रहा है, प्रेम सौहार्द ये नष्ट होता चला जा रहा है। जबकि प्रत्येक स्थान पर यही कहा, रामचरितमानस में भी यही कहा गया। गोस्वामी जी कहते हैं, निर्मल मन जन सोहि मोहि पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। तो इन विषयों को बाहर निकाल करके बाहर फेंकना पड़ेगा, और फिर देखिएगा दुनिया हमें बड़ी खूबसूरत दिखाई देगी, बड़ी प्रसन्न होते हुए नजर आएगी। ये हमारा सदाचार है, ये हमारे संस्कार हैं, और हमें उन संस्कारों को पुनः से जीवित करना पड़ेगा। संस्कार हैं तो, लेकिन आज अचेतावस्था में पड़े हुए हैं, उन्हें जागृत करना पड़ेगा, उन्हें जगाना पड़ेगा। और जब संस्कार जीवित होंगे तो हमें हर जगह भगवान दिखाई देगा, हर जगह ईश्वर नजर आएगा। सिया राम मैं सब जग जानी, और करहु प्रणाम जोर जुग फानी। जय जय श्री सीताराम, जय।